आज हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल जो है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? इन्वेंट्री का वो लेवल जहां पर हमारी टोटल कॉस्ट जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हो वो मिनिमाइज हो जाए, वो लेवल इन्वेंट्री का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि एक बार में हम कितना मटेरियल मंगवाएं जिससे हमारी टोटल कॉस्ट कम से कम आए। अब हम इन्वेंट्री के साथ अगर जो कॉस्ट होती है वो देखें तो दो तरह की कॉस्ट जुड़ी हुई होती है, एक कैरिंग कॉस्ट और दूसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए जो खर्चा फर्म को करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, जैसे कि स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट पेबल ऑन इन्वेस्टेड फंड, cost of handling, cost of obsolescence, clerical cost, insurance cost, salary and wages of storekeeping department, etc. ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, मतलब हमने एक बार ऑर्डर मंगवाया तो किस किस तरह की कॉस्ट करनी पड़ती है, जैसे कि कोटेशन के कंपैरिजन में की गई कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसीविंग कॉस्ट एक्सेट्रा। तो ये जो हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्हीं दोनों से मिलकर हमारी बनती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की टोटल कॉस्ट। अब हम बात करेंगे assumptions ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे पहली assumption है कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। हम बहुत कम अमाउंट पे ऑर्डर मंगवाएं या बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्डर मंगवाएं, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। सेकंड पॉइंट, हम पूरे साल में कितनी कंजम्पशन करेंगे वो सर्टेन होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ये assumption मानकर चल रहे हैं। नेक्स्ट assumption है कि जैसे ही हमारी इन्वेंट्री खत्म होती है साथ के साथ हमारा नेक्स्ट ऑर्डर पहुंच जाता है हमारे प्रोडक्शन एरिया में। और लास्ट assumption है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। अब आइए ग्राफ के जरिए समझते हैं हम अपना। देखिए ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ली है हमने और ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? कॉस्ट। जैसे जैसे हमने क्वांटिटी बढ़ाई हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाती है और इधर हमारी क्या हो गया, जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी बढ़ती है तो कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी? कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। जहां पर ये दोनों चीजें इंटरसेक्ट करेंगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, वो मिनिमम कॉस्ट का पॉइंट होगा और वही वहां पर हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी? मिनिमम, कम होगी। कहाँ? जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के इक्वल होगी, वो मिनिमम पॉइंट, और वही हमारा पॉइंट होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। आई होप आपको ग्राफ समझ आया होगा। अब हम फॉर्मूलाज देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के, फॉर्मूला भी और इलस्ट्रेशन भी। सबसे पहले ईओक्यू का फॉर्मूला होता है √2AB/S। यहाँ पर A है हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन यूनिट, B है बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर और S है कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इस फॉर्मूला से तो हमारा ईओक्यू निकल जाएगा। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड और उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा जितनी हम एनुअल रिक्वायरमेंट थी, एनुअल कंजम्पशन है, उसे डिवाइड कर देंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, तो हमें पता चल जाएगा हमें कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना है पूरे साल में। उसके बाद टाइम आफ्टर विच एन ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड इन डेज, कितने दिनों बाद हमने करना है, तो 365 को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर देंगे और अगर मंथ में निकालना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक यूनिट ऑफ मटेरियल की कॉस्ट 50 रुपए है, ईयरली कंजम्पशन करते हैं 2000 यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग मतलब ऑर्डरिंग एन ऑर्डर इज 100 एंड स्टोरेज कॉस्ट इज 20% पर यूनिट। 20% किसका होगा? जो हम परचेज कर रहे हैं 50 रुपए का, ठीक है। जब भी स्टोरेज कॉस्ट आ जाए इतना परसेंट तो किसका होगा? हमारा, जिस रेट पर हम मटेरियल परचेज करते हैं। फॉर्मूले में पुट कर दें, एनुअल कंजम्पशन कितनी की है, अंडर रूट लगाया 2 × 2000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 100, नीचे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है 50 का 20%, तो हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट। अब हम देखेंगे कि हमने कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं पूरे साल में, तो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल हमने 2000 यूनिट कंज्यूम करी, एक बार में हम कितने मंगा रहे हैं? 200 डिवाइड कर दो, 10 ऑर्डर आ गए। अब हम देखते हैं टाइम गैप कितना आएगा दो ऑर्डर्स के बीच में। मंथ के लिए निकालें तो 12 मंथ बाय 10, 1.2 मंथ, मतलब 1.2 मंथ बाद हमें दोबारा ऑर्डर
प्लेस करना पड़ेगा। ये था ईओक्यू और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे नई टेक्निक्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।